सर आपसे जानना चाहेंगे कि जो लॉकडाउन में जो लोग लोन नहीं भर पाए, जो आपका कस्टमर तो उनको क्या किस तरह से बैंक ऐसा, हम लोग का कभी सुना गया कि बहुत बैंक की तरफ से बहुत परेशान किया गया, तो इस तरह कोई महाराष्ट्र बैंक की तरफ से कोई राहत दिया गया क्या मतलब कंज्यूमर? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। अगर आप देखें तो इसमें दो चीज़ें थी। एक तो रिज़र्व बैंक जो है उसके तहत भी स्कीम आई हुई थी कि जहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग भी परमिटेड था। एक तो उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जो रिज़र्व बैंक से आया था वो आया था मोरेटोरियम मार्च 20 के बाद से। तो पहले 6 महीने का था, वो भी बढ़ के हुआ, और फिर जब बारी आई कि उसके रिपेमेंट की तब रीस्ट्रक्चरिंग जो है तो ऑफ़र की गई थी, OTR जिसको बोलते हैं, वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग। तो ये आपके जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये कस्टमरों से को समझा, उनके जो लोन दिए गए थे उनको समझा, और जहाँ पे भी ज़रूरी था RBI के नियमों के तहत वहाँ पे रीस्ट्रक्चरिंग की गई। इसमें अगर आपको याद होगा तो भारत सरकार की तरफ से GLCGS का भी स्कीम था, गारंटीड स्कीम, जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए थी। उसमें भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने काफ़ी बढ़ के काम किया, और जहाँ जहाँ पे भी जो शेयर हो सकता था या जो भी एप्लीकेशन आई उसको तुरंत उस पर निपटान करके उसको हमने वहाँ पे सैंक्शन करके डिसबर्स किया था। तीसरा होता है कि कई बार आपको देखने में आता है कि कोविड पीरियड में जो है तो कई बार सैड डिमाइस हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोन की ही बात है, लेकिन कई बार हमने देखा है कि डिपॉजिट में भी तो वो डेथ क्लेम सेटलमेंट होता है। तो वहाँ पे भी मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा अपने बैंक के अधिकारियों को कि उन्होंने भी वहाँ आगे बढ़ के लोन को, मतलब अपना जो डेथ क्लेम का सेटलमेंट है, मतलब बैंक ने पूरी तरीके से हैंड होल्डिंग की और साथ में रहे समाज के। और कोविड में जितनी भी चीज़ें सरकार, रिज़र्व बैंक इसने दी थी वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने तत्परता से आगे की। इसके साथ मैं और भी बोलूँगा कि आपका जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र है उसमें सुरक्षा स्कीम्स है, PM जीवन ज्योति और सुरक्षा बीमा योजना, इसमें भी जो हुई थी उसका जो क्लेम था बहुत जल्दी उसको सेटल कराया है, जो हमारी इंश्योरेंस कंपनी जिसके साथ में टाई अप के हमने जो अपने कस्टमरों को दिया है। तो मेरा यही कहना है कि इसमें तत्परता से, और आज आप देख भी रहे होंगे कि करीब 350-400 कस्टमर थे और 2700 करोड़ का हमने सेंक्शन दिया है। और आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र का कासा 56-58% है। वो इसीलिए है कि जो रिलेशनशिप है, आज भी कई कस्टमर ऐसे थे जो 4 पीढ़ियों से हमारे साथ बैंकिंग कर रहे हैं मुंबई में आज वो इस फंक्शन में थे। तो एक हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है और धन्यवाद भी करते हैं। तो सर ये जो EMI जो आप फ्री कर रहे हैं, ये आपका बैंक होल्डर के लिए है कि बाहर का कस्टमर के लिए भी होगा? नहीं, ये सभी कस्टमर के लिए जो हमारे साथ में होम लोन ले रहे हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र जी। और सर उसमें मैं एक जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो क्यों दिया है, अगर ऐसा पूछोगे तो जो रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं कस्टमर, समय पे कर रहे हैं, अगर 5 साल उन्होंने समय पे पहले किस्त चुका दी है तो 5 साल के बाद एज ए डिलाइट कि उसने अच्छा काम किया, अच्छी रिपेमेंट की है, समय पे किया, उसको गिफ्ट के तहत हम उसको 5 साल के बाद एक EMI फ्री देंगे। उसके बाद फिर से 5 साल अगर वो ठीक से रिपेमेंट कर रहा है तो और एक EMI फ्री देंगे और 5 साल के बाद देंगे। तो ये इंसेंटिव है एक टाइप का, जो अगर ठीक से रिपेमेंट कर रहा है कोई हाउसिंग। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।